हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में और इस टाइम यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार संबल का इतिहास और धरोहर किस तरह से है। यहाँ 24 तारीख की जो हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद लगातार पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही थी। उस बीच यहाँ इस तरह से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में एक मंदिर था, जिसके मंदिर के बाद श्री कार्तिकेय महादेव, जिसके मंदिर के नाम उसके बाद कूप था, अमृत कूप, और लगातार इसी तरह से कूप पर कूप तीर पर तीर इस तरह से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संबल की प्रशासन के साथ आखिर संबल की जो जनता है, उन जनता के मन में क्या है, किस तरह से इस तीर्थ को कूप को देखते हैं। मेरे साथ यहाँ पर संबल के जो लोग हैं उनको जोड़ा गया है और आइए बात करते हैं। अब इतिहास जिंदा हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्ञान प्रकाश उपाध्याय। सर जिस तरह से इतिहास बाहर आ रहा है संबल का, लगातार प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, क्या मानते हैं, किस तरह से देखिए सर, संबल हमारा जो बादशाह हमारे हुमायूं थे, उन्होंने इसको सूबा बनाया, सूबा मानी प्रदेश, और उन्होंने अपने भाई के लिए यहाँ पर नवाब घोषित किया संबल का, और उन्होंने किले बनवाए। और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर हमारा एक गांव है फिरोजपुर, वहाँ पे किला बनवाया। एक किला हमारा सोनन में है, वहाँ बनवाया। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर चक्की का पाठ है, जो बताते हैं कि उदल ने एक छलांग में आज से लगभग 1400 वर्ष पहले एक छलांग में चक्की का पाठ यहाँ पे स्थापित किया, और वो संबल की कला का प्रतीक है। दूसरा यहाँ पर तोता मैना की कब्र है, बहुत ही ऐतिहासिक है। उसके बराबर में आगे जाके एक चोरों का कुआं है, जो 7 मंजिला है, अंडरग्राउंड है, जिसमें गुफा है, जिसमें बहुत ही हमारे भारतीय पुरातत्व की एक अनूठी निशानी है। मेरा निवेदन है सरकार से, या माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, कि संबल को ऐतिहासिक नगरी, पौराणिक नगरी घोषित करें और हमारे संबल का इतिहास बताते हुए लगातार पीतोपुर से क्या कहना है इस बारे में जो निकल रहा है संबल में, क्या इतिहास है? संबल का इतिहास बहुत पुराना है, और जो अब खुल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुल रहा है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सर क्या कह रहे हैं इस बारे में? जैसा हमने सुना है कि यहाँ धर्मस्थल पहले था, वो अब निकला है, जैसा कि हमारे सुनने में आया है। क्या कहना है, जिस तरह लगातार धन की बात की जा रही है, उस बीच क्या मैसेज है? मेरा नरेंद्र है, जैसा हमारे बड़े भाई शर्माली ने बताया, उपाध्याय जी ने, मैं भी कुमासा का रहने वाला हूँ, और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रही है। उसके साथ साथ यहाँ जैसे बताए जाते हैं कि 3868 के नाम है और 19 कूप हैं यहाँ पे, और जिस तरह से सरकार जो है इसको दोबारा निकालने का प्रयास कर रही है। सर तीर तो कूप है, रोज एक तीर तो एक कूप बाहर आ रहा है, क्या इससे पहले आपने सुना था? अब कैसा लग रहा है? जी सुना तो बहुत बार था और देखा भी था, लेकिन अब जो हमारी सरकार जो है उसको खुदवा रही है, और वो साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ऐसा कोई गलत नहीं है, जो कि प्राकृतिक जो चीज़ें थी, हमारी ऐतिहासिक चीज़ें थी, वो अब निकल के आ रही हैं सामने, और उनको मिटाया नहीं जा सकता है। ये सापेक्ष है। हम सरकार से निवेदन है कि इसको ऐतिहासिक नगरी बना करके और इसका विकास करें, और सभी धर्मों का यहाँ सम्मान करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करें, इतिहास करें। क्या कहना है सर, जिस तरह से इतिहास और धरोहर बाहर है, आप क्या मानते हैं? हमारा इतिहास में ये हमेशा रहे, संबल का नगरी बने, कल की नगरी जो है हमारा संबल बहुत माना हुआ है। अब से नहीं है, पृथ्वीराज के ज़माने से भी पहले से ही है। क्या प्राचीन सर क्या माना है इस चीज़ को देखते हुए आप? देखो जी, ये जो संबल में कार्य चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, और इस समय है ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए। लगातार विकास की ओर है, विकास की ओर है, इतिहास की ओर भी है, इतिहास की ओर है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये चाह रहे हैं विकास जो हो रहा है संबल में, जो भी संबल में वो ऐसे ही चलता रहे, और हमारी ये सरकार भी उठा रही है, जो बहुत अच्छा उठा रही है, ऐसा ही प्रयास होता रहे कि हमारे और हमारी भारत धरोहर है वो बाहर है। लगातार इतिहास और धरोहर की बात करें, इतिहास धरोहर के बार लगातार जिस तरह से सर अब धरतीप, कल की भगवान का अवतार, ये सारी चीज़ें हैं। अब संबल के विकास के लिए भी पंख खुलेंगे, ये लोगों का अपनी मानना है। यहाँ स्टेशन की बात करें और उसकी क्या कहना चाहते हैं? संबल से सभी का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन बने, जिससे कि हमारे संबल वासियों के लिए यात्रा करने में परेशानी पैदा ना हो। और इतिहास तो आपको जानकारी यही है कि संबल में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हाँ, क्या मानना है सर, जिस तरह से विकास की भी बात करेंगे? विकास का तो माने ये है भाई साहब जी कि हमारे जो
स्टेशन रेलवे स्टेशन है। ये संभल से गडोला जिले से मतलब आयात बढ़े, कारोबार बढ़े और विकास की ओर विकास की तरफ से। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से मेरी योगी जी से और मोदी जी से मांग है कि संभल में रेलवे लाइन डाली जाए और बहुत जल्दी हो कि संभल में एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो, जिससे संभल में विदेशी लोग भी आए। आइए लगातार अब क्योंकि धर्म और तीर्थ के बाद अब बात कीजिए संभल के हिस्सा विकास की बात कर रहे हैं। सर क्या कहना है, अब क्या इस तरह से देखिए सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संभल एशिया की पेपरमेंट की हमारी मेहनत की सबसे बड़ी मंडी है और पौराणिक क्षेत्र है और ये ऐतिहासिक स्थल से भी बहुत मायने रखता है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है। मेरा निवेदन है मोदी जी से और योगी जी से प्रार्थना है कि संभल को अतिशीघ्र रेलवे लाइन से जोड़ा जाए और यहाँ पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर गुजरे और अतिशीघ्र संभव हो सके तो यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण भी अतिशीघ्र किया जाए, जिससे विदेश के लोग आकर संभल की धरती को देखें। ये वो धरती है जहाँ पर कन्हैया वृंदावन के बाद एक रात रुके थे माँ रुक्मिणी के साथ। उन्होंने वंश गोपाल जी पर एक किया था, उसके बाद द्वारका को प्रस्थान किया। इसीलिए संभल का विकास बहुत जरूरी है। संभल पर मेरा निवेदन है कि माननीय योगी जी ध्यान देंगे। क्या कहना है सर आगे विकास की बात? जी मैं चाहूँगा कि सरकार से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर ऐतिहासिक तीर्थ बनाया जाए, जिससे कि सभी लोगों को विकास होगा, सभी लोगों का फायदा होगा और समाज का फायदा होगा। इसमें किसी एक हिंदू का फायदा नहीं होगा, बल्कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भी फायदा होगा। अगर विकास होता है किसी का तो ऐतिहासिक केंद्र बना करके, ऐतिहासिक नगरी बना करके इसको सरकार अगर घोषित कर दे तो सभी सर्व समाज का विकास होगा। सर क्या कहना चाहते हैं, जब लगातार विकास की बात की जा रही है, अब धरोहर बात आ रहे हैं, कैसा मानते हैं, क्या मैसेज? ये तो बहुत अच्छा है संभल के लिए। विकास होना चाहिए, विकास होगा तो संभल वासियों का विकास होगा। संभल में जरूरी है, जब हमारा रेलवे स्टेशन है तो रेल का भी आना बहुत जरूरी है। लगातार अब जिस तरह से संभल का इतिहास जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ के डीएम राजेश वैश्य का कहना है कि अगर इतिहास आप भूलोगे तो इतिहास आपको भूल जाएगा। लेकिन साथ में विकास की बात की जा रही है। अब ये लोगों का कहना है कि धर्म तीर्थ जिस तरह से है, पूरा देश दुनिया में संभल का नाम चल रहा है। संभल में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उसके अलावा सड़कों के जल्दी से यहाँ पर और विकास हो, जिससे संभल की तरक्की आगे बढ़े और संभल एक धर्मस्थली के साथ यहाँ पर नाम रोशन हो। वीडियो ले जाए मुस्तफा के साथ मुजम्मिल जानी, टीवी 9 भारतवर्ष, संभल।